नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज चैनल और आपके साथ मैं हूं ललित जांगिट। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, पिछले 11 सालों से खबर 24 न्यूज चैनल आपकी सेवा में कार्यरत है। न्यूज चैनल तो यह है ही, साथ ही ये कई ज्ञानवर्धक और मनोरंजक प्रोग्राम भी आपके सामने पेश करता है। खबर 24 न्यूज चैनल मंदसौर जिला और जिला झालावाड़ और साथ ही साथ कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में भी पूरी तरह से अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। हमारा ध्येय वाक्य है, हर कदम आपके साथ। इसी कड़ी में पिछले हफ्ते भी हमने कुछ कवियों को बुलाया था, तो इस तरह से हमारा ये तीसरा एपिसोड आज आपके सामने पेश किया जा रहा है। इसमें भवानी मंडी के ख्यातनाम 2 कवि आज हमारे खबर 24 स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपको इनका परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले मेरे दाईं ओर जो बैठे हैं अशोक सुमन। आप आत्मचिंतन, आध्यात्मिक और संदेशात्मक कविताएं लिखते हैं और आपने कई मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आपकी जो एक बड़ी भावनात्मक एक कविता है, जो पिपलोदी गांव में एक पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसमें छत टूटकर गिर गई थी और उसमें कई बच्चे हताहत हुए थे, कुछ बच्चे खत्म हो गए थे। तो उस पर भी आपने एक कविता का निर्माण किया है। मैं आपसे भी कुछ देर बाद गुजारिश करूंगा कि आप अपनी वो कविता भी हमारे दर्शकों को सुनाएं। और मेरे बाईं ओर जो बैठे हैं ये हैं सुनील जी राठौर। आप मांडवी के राजकीय विद्यालय में कार्यरत हैं, वहां पर आप शिक्षक हैं और आपकी बीएलओ में इतनी ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई है कि आपको अध्यापक से ज्यादा लोग बीएलओ के नाम से जानते हैं। बीएलओ साहब, जब भी आप कहीं निकलते हैं तो आपको बीएलओ साहब कह करके बुलाया जाता है और इसीलिए आपने बीएलओ के ऊपर एक कविता की रचना की है। मैं आपसे वो भी गुजारिश करूंगा कि आप उस रचना को भी हमारे दर्शकों को सुनाएं। तो सबसे पहले तो आप दोनों कवि बंधुओं का हमारे खबर 24 न्यूज स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो सबसे पहले मैं राठौर साहब से ही गुजारिश करूंगा कि आप कौन सी कविता लेकर के आए हैं सर हमारे दर्शकों के लिए। खबर 24 न्यूज के दर्शक आपकी कविताओं को सुनेंगे और आनंद लेंगे। कृपया बताएं। जी सर। मैं सबसे पहले आज क्योंकि हमारे ग्राम में हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहा है, तो मैं सबसे पहले परमपिता ईश्वर को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। जी, स्वागत है। भावों का हार पिरोया है, भावों का हार पिरोया है, ये हार समर्पित है तुमको। हे युग दृष्टा, हे युग सृष्टा, सद्भाव समर्पित है तुमको, सद्भाव समर्पित है तुमको। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हूँ बुरा चाहे हूँ भला, ये स्वभाव समर्पित है तुम हो और सबसे कुशल खिवैया तुम हो। जीवन की नाव समर्पित है तुमको, जीवन की नाव समर्पित है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आदरणीय ललित जी सर, आज हम खबर 24 न्यूज जी के इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं जी, और ये हमारा सौभाग्य है और इतने अच्छा जो प्लेटफॉर्म हमको मिला है। मैं 4 पंक्तियां हमारे खबर 24 न्यूज चैनल है उनके लिए भी नहीं सुनाऊं अगर, तो ये मेरा सौभाग्य नहीं होगा। जी सर। मैं अपनी जो कृतज्ञता वो व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय लोकेश जी और खबर 24 न्यूज के प्रति। 2015 तक हमारे झालावाड़ जिले में ऐसा कोई चैनल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उपलब्ध नहीं था। प्रिंट मीडिया तो बहुत चलते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहली बार हमको आदरणीय लोकेश जी मकवाना ने दिया है। तो उस पर 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। जी सर, स्वागत है। 2016 से पहले जी प्रिंट मीडिया के मामले में झालावाड़ जिला था बड़ा ही वीराना। प्रिंट मीडिया के मामले में झालावाड़ जिला था बड़ा ही वीराना। और किसी भी खबर का चैनल पर आना बड़ा ही मुश्किल था। यह चैनल पर आना किसी भी न्यूज का बड़ा ही मुश्किल था, किसी चैनल पर आना। जी, लोकेश जी ने दिया हमको इस क्षेत्र को अद्भुत नजराना। क्या बात है। 2016 में लोकेश जी ने दिया हमको इस चैनल का
अद्भुत नजराना। नजराना, वाह। और आज खबर 24 न्यूज सूचना और मनोरंजन के मामले में लिख रहा है नया ही अफसाना। क्या लिख बात है, रहा क्या बात नया है। ही अफसाना। बहुत बढ़िया शब्द संयोजन है सर, बहुत बढ़िया। तो आप में अपनी मुख्य कुछ कविताएं हैं वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो स्वागत सर है। अभी क्या है, फरवरी का माह चल रहा है और जी। अभी संयोग से परीक्षा आने वाली है अगले हफ्ते, हाँ जी। बोर्ड परीक्षा है। हम्म। और दुर्भाग्य समझे हमारा कि अगले हफ्ते वैलेंटाइन डे भी आ रहा है। जी जी, तो वो जो बिल्कुल। हमारे आज के युवा बच्चे हैं वो दोनों में उलझ जाते हैं, दोनों में उलझ उनकी जाते हैं, पढ़ाई बिल्कुल। डिस्टर्ब नहीं हो, तो उनको कुछ चंद पंक्तियां हाँ जी, उनके जीवन के उद्देश्य को लेकर मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल। कि गोलमाल एक मूवी आई थी, उसमें भी लिखा हुआ था, आदरणीय उत्पल जी ने बोला था कि ये हमारी जो जवानी है वो काम करने के लिए होती है, ये शौक पूरा करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ती है। जिंदगी पर। तो हमारे बच्चों के लिए भी, मेरे खुद के बच्चे के लिए भी 4 पंक्तियां। बिल्कुल। मेरे प्यारे युवाओं, मेरे प्यारे युवाओं, तुम अपने जीवन का निर्माण करो, तुम अपने जीवन का निर्माण करो। वैलेंटाइन के नाम पर ना संस्कृति से खिलवाड़ करो, वैलेंटाइन के नाम पर ना संस्कृति से खिलवाड़ करो, वाह। तरुणाई काम के लिए होती है, तरुणाई काम के लिए होती है, ना शौकों में बर्बाद करो, ना शौकों में बर्बाद करो। ये शौक बाद में पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल। तरुणाई काम करने के लिए होती है, ना शौकों में बर्बाद करो। अभी तो कर लो पढ़ाई, अभी तो कर लो पढ़ाई, और भविष्य को आबाद करो, और भविष्य को आबाद करो। भविष्य को आबाद करो, वाह। तो अभी हमको पढ़ाई करनी है युवाओं को। तो जब हो जाएगा तुम सफल, जब हो जाओगे तुम सफल, तब वैलेंटाइन खुद तुम्हारे पीछे भागेगी। जब हो जाओगे जीवन में सफल, वैलेंटाइन डे खुद तुम्हारे पीछे भागेगी, और तुम्हारे साथ साथ फिर और कई लोगों की भी किस्मत जाएगी। क्या बात है, तुम्हारे बहुत साथ बढ़िया। साथ कई और लोगों की भी किस्मत जाएगी। बहुत अच्छा तो अपने संदेश है परिवार सर। का भविष्य बनाना है, तो आपका भविष्य बनेगा तभी आपके परिवार का भविष्य बनेगा। ये इस कविता के माध्यम नहीं, से बिल्कुल सर, इस बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने नवोदित बच्चों के लिए, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो जी सर। ये जो फरवरी माह है बड़ा ही उधेड़पुन वाला है। जी। युवा यही सोचेंगे कि वैलेंटाइन डे की तरफ जाए या बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें। हाँ हाँ, तो मेरा तो यही कहना है कि उनको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, पढ़ाई पर ध्यान अभी देना अपना चाहिए। भविष्य बनाना। अब मैं जो आपने मेरी कुछ बीएलओ की चंद पंक्तियां आपने अभी जिक्र किया था, जी जी, तो वो हुआ क्या है सर के हम शिक्षक है, लेकिन इस साल 5 महीने से हमको स्कूल से दूर किया हुआ है सरकार ने। कि अच्छा आप अच्छा, पहले SIR कार्य करो, फिर अभी पंचायत चुनाव हो गए, इसकी तैयारी करो। तो हमको स्कूल से तो 5 महीने से बिल्कुल बिल्कुल आपने दूरी बना रखी एक तरह से। और हम खुद शर्मिंदा होते हैं कि बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। जी, तो मेरी पीड़ा है, वो कुछ पंक्तियां आपको मैं BLO के संबंध में सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। हालांकि ये भी राज्य कार्य है, लेकिन ये कहीं कहीं बच्चों के साथ अन्याय होता है इसके द्वारा। जी हाँ जी, क्योंकि फिर हमको शिक्षक नहीं बोलते हैं, गाँव वाले हमको BLO बोलते हैं, क्या BLO, BLO साहब। बिल्कुल। तो कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। पढ़ाने नहीं देती है BLO गिरी, पढ़ाने नहीं देती है BLO गिरी, वाह, स्कूल से दूर ले जाती है BLO गिरी, पढ़ाने नहीं देती है BLO गिरी, BLO गिरी। वाह सर वाह, दादाजी क्या बात ने कही कहा आपने, BLO गिरी। BLO गिरी। और ये आप जैसे और भी कई अध्यापकों का मेरे को लग रहा है ये पीड़ा होगी हाँ, जो आप यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो और भी कई अध्यापक अपने आप को इस भावना से जुड़ा हुआ महसूस हमारे करेंगे जो आपकी इन लाइनों से। साहित्य परिषद के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष थे आदरणीय रमेश जी। जी, वो भी BLO हैं। और हमारे कई कवि जो सभी बहुत से हाँ, BLO कई हैं, तो BLO, उन सबकी पीड़ा ये उन है। सब की पीड़ा है। बिल्कुल आगे सुनिए। बिल्कुल सर, स्वागत। क्या अब बच्चे हमसे पूछते हैं, हाँ हाँ, उनकी भाषा बोल रहा हूँ। क्या तुझको कभी भी तेरे बच्चों की याद आती नहीं? क्या कभी तुझको तेरे बच्चों की याद आती नहीं? वाह वाह, इनको पढ़ाना भी है, क्या ये बात सताती नहीं? क्या वाह। ये बात सताती नहीं? बहुत बढ़िया। शिक्षक नाम मेरा ले लेगी ये BLO गिरी,
क्या बात है, क्या बात पहले है मैंने सर। शिक्षक नाम छीन लिया है, हाँ, BLO बना शिक्षक दिया। नाम छीन करके बीएलओ बना दिया, बिल्कुल सर। आगे सुनिए। अब मैं कहता हूँ बच्चों से, BLO न तू समझना, BLO न तू समझना, प्यार है बच्चों से मुझे, प्यार है बच्चों से मुझे, कैसे पढ़ाऊं तुम्हें, अभी चुनाव कराने मुझे। अरे क्या अभी बात है, चुनाव क्या बात है कराने सर, क्या बात है। चुनाव सिर्फ ही आने वाली जो पीड़ा है उसको भी आपने इसमें व्यक्त कर दिया, आने वाला जो मार्च में हमारे समय है। सरपंच को चुनाव आ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल अभी सर, उसी की तैयारी में 10-12 दिन से हम स्कूल ले जाकर ये काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो और ये पूरा सच्ची हो गया। जी, कैसे पढ़ाऊं तुम्हें, चुनाव कराने मुझे, चुनाव कराने कराने मुझे, मुझे, पूरा सत्र ही खा जाएगी BLO गिरी, पूरा सत्र ही ये खा जाएगी BLO गिरी, पढ़ाने नहीं देती है BLO गिरी। ये पूरा सत्र BLO में निकल गया हमारा। जी सर, बहुत बड़ा। बहुत बढ़िया। हालांकि BLO का काम है, लेकिन ये व्यंग था, हाँ, ये वो भी राजकार्य है तो वो करना है, और वो बिल्कुल। बहुत अनिवार्य कार्य है। हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये लेकिन बिल्कुल कार्य तो सही होगा। बात है। तो हमको तो गर्व भी है BLO बनने का। इस जी जी बात जी। की। क्योंकि BLO कोई शर्म की बात नहीं है, हाँ, क्योंकि कोई शर्म हमने नहीं, वो गर्व की भी बात है, लेकिन बस एक थोड़ी सी पीड़ा ये है कि जो पढ़ाई से हम बच्चों से दूर हो रहे हैं, और हमारा जो फर्ज था, मुख्य फर्ज है हमारा कि हम बच्चों को पढ़ाएं, तो वो एक लंबी दूरी उनसे हो गई। ये आपने अपनी पीड़ा व्यक्त की, पूरा बहुत सा अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि उन युवाओं को जी, आगे चलकर मतदाता भी हमको ही बनाना है, मतदाता भी तो हमें ही बना। ये हमारा गर्व का भी विषय है। बिल्कुल तो बिल्कुल 4 पंक्तियां उस पर है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। हम तो हैं BLO, जी, हम तो हैं BLO, पर होना हम शर्मिंदा। शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। राजकारी है वाह, क्या और बात। राष्ट्रकारी है हाँ जी, और चुनावकारी है। हाँ तो हम तो हैं BLO, हाँ। पर होना हम शर्मिंदा, हमसे ही तो रहती है मतदाता सूची जिंदा। हाँ, मतदाता सूची को लगातार अपडेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमसे ही तो रहती है मतदाता मतदाता सूची सूची जिंदा। जिंदा। और वोटर रूपी क्रीम निकालें, वोटर रूपी क्रीम निकालें, छाने हर परिवार। वोटर रूपी क्रीम क्रीम निकालें, छाने हर परिवार। परिवार को छानते हैं, घर घर जाते हैं। हम्म। कौन 18 साल का होते हैं उसको मतदाता में बिल्कुल लेना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वोटर रूपी क्रीम निकालें, छाने हर परिवार, और इन्हीं युवाओं को चुननी है अब भावी सरकार। इन्हीं युवाओं को चुननी है अब भावी सरकार। वाह 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 ये सर। 18 साल के बच्चे जब सोच समझ के वोट देंगे, जी, तो अच्छे सरकार चुनेंगे, यही हमारा देश का भविष्य बनाएंगे उज्जवल। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। अब आगे आपकी जैसी और कोई छोटी मोटी कोई रचना आपके ध्यान में आ रही हो तो वो भी सुना दीजिए सर। आज, क्योंकि सभी जगह हमारे मतलब शहर में हिंदू सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है, विराट हिंदू सम्मेलन। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व के गौरव के साथ साथ हमारे अंदर राष्ट्र भाव भी जागृत करता है। बिल्कुल करता है सर। तो कुछ राष्ट्र भाव से भरी हुई पंक्तियां आपके सामने सुना। बिल्कुल, स्वागत है सर। जो हमारा स्वदेश के प्रति जो हमारा प्रेम है, हम्म, और हमारा सनातन के प्रति जो गौरव है, बिल्कुल वो सुनाते हैं। सुनाइए, आप सुनाइए। हे स्वदेश से ही हम में बड़ा है दम, हे स्वदेश से ही हम में बड़ा है दम, हिंदुत्व तो अपनी ही पहचान है, रग रग में देश प्रेम, रजकण है जैसे हम, स्वदेश की तो जग में ऊंची शान है। स्वदेश की तो जग में ऊंची शान। बहुत तो बढ़िया। रग रग में देश प्रेम, और ये जो रजकण है इसके धूलकण, वो हमारे लिए हेम है, यानी सोने के समान। सोने के समान। यस। बंधन बड़ा अटूट, बंधन बड़ा अटूट, हम इसके हैं सपूत, रिश्ता न कोई इसके ही समान है। क्या बात है सर, रिश्ता न कोई इसके समान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बंधन बड़ा अटूट, हम इसके हैं सपूत, रिश्ता न कोई इसके ही समान है। दिया इसने हमें मान, हे बड़ा ही अभिमान, दिया इसने हमें मान, हे बड़ा ही अभिमान, माँ भारती की हम सभी संतान हैं, माँ भारती की हम सभी संतान हैं। राष्ट्रभाव है प्रखर, हमें लगता नहीं डर, राष्ट्रभाव है प्रखर, हमें लगता नहीं डर,
हौसलों की तो ऊंच अब उड़ान है, जी राष्ट्रभाव है प्रखर हमें लगता नहीं डर, हौसलों की तो ऊंच अब उड़ान है। जय राम जय केशव रहे अमर ये वैभव, जय राम जय जय केशव केशव। रहे अमर ये वैभव, करती प्रकृति भी तो गुणगान है। क्या बात है सर, अभी प्रकृति भी ऐसी है जो हमारी मातृभूमि का गुणगान करती है, बिल्कुल। बसंत का मौसम चल रहा है। बिल्कुल सर, बसंत के लिए बिल्कुल सटीक पंक्तियां बहुत ही बढ़िया लिखी आपने सर। तो ये थे हमारे सुनील जी राठौर, जो व्यंग और देशभक्ति की कविताएं लिखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बीएलओ को लेकर इनकी जो पीड़ा थी, और पीड़ा के साथ ही इन्हें इस बात का गर्व भी था कि ये देश की एक तरह से सेवा कर रहे हैं, वो भी भावनाएं आपके सामने इन्होंने व्यक्त की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरे साथ में जो बैठे हैं अशोक सुमन, आप, जैसा आपको मैंने पहले बताया था, आत्मचिंतन, आध्यात्मिक और संदेशात्मक कविताएं आप लिखते हैं। और पिपलोदी गांव के स्कूल की जो घटना है उसके ऊपर भी आपने एक कविता लिखी है। वो बहुत ही भयानक घटना थी, हमारे सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए वो बहुत ही दिल हिला देने वाली घटना थी। उसके ऊपर भी आपने कविता लिखी है। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी कविता आप हमारे दर्शकों को, खबर 24 न्यूज के दर्शकों को सुनाएं। कहाँ से आप शुरू करेंगे? सबसे पहले तो मैं 24 चैनल वालों को शुभकामनाएं देता हूँ। तो 24 चैनल का जो ऑफिस मुझे मेरा घर जैसा लगता है। मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे छोटे भाई जैसे भी हैं, कुछ बड़े भाई जैसे भी हैं, बच्चे जैसे। आज 24 चैनल के यहाँ पे आना मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरे समय काल के अंदर जो मेरी रचनाएं लिखता आया हूँ, आध्यात्मिक से जुड़ी हुई, मुक्तक से, कविताओं से, शायरी से। मेरा संतानें भी मेरी कविताएं मंच पर प्रस्तुतिकरण देती है। जी, हमारे 4-5 अध्यक्ष महोदय, मलिक साहब, रईसिया जलानी जी, राजेश जी, अभी फिलहाल वर्तमान में अपने अरुण जी गर्ग साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मेरे को दिल से जोड़े रखा। और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अंदर इनके साथ रहना ही मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इनके 24 चैनल के उपलक्ष्य एक ऑफिस के बारे में 2 शब्द बोलूंगा कि लोग हास्य तक नहीं छोड़ते और हम हासिल तक नहीं जोड़ते। लोग हास्य तक नहीं छोड़ते और हम हासिल तक नहीं जोड़ते। तो लोकेश मकवाना जी साहब, हमारे मेन डायरेक्टर साहब, उनके लिए कि एक सूरज, एक चंदा और चमकते अनगिनत तारे, एक सूरज, एक चंदा और चमकते अनगिनत तारे, तेरी आंखों की चमक कहती है कि तुझे ऐसा सुनहरा संसार मिला। कांच, एक सूरज, एक चंदा और चमकते अनगिनत तारे, रात की अंधेरी डगर में जुगनू प्यारे प्यारे, रात की अंधेरी डगर में जुगनू प्यारे प्यारे, कांच का टूटा अंश हो या पत्थर का अनमोल हीरा, ये तेरी आंखों की चमक कहती है कि तुझे ऐसा सुनहरा संसार मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि ये हमारा जो एक कवि गोष्ठी के लिए, हमारे कवियों के लिए इतना बड़ा रचना का एक जो संसार होता है, वो एक नई दुनिया की पहल होती है। वहां तक पहुंचना बड़ा गर्व की बात है। इनके साथ हमें हमारा सौभाग्य की बात है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद अशोक जी। और इसके आगे में अपनी थोड़ी सी हृदय पीड़ा थी, जो एक पिपलोदी गांव में स्कूल का ढह जाना और कई बच्चों का उसमें दबके क्षतिग्रस्त होके मौत के कालग्राह में समा जाना बड़ा दुख था। सभी पूरे भारतवासियों को इसकी पीड़ा सताती है। तो मैंने 2 शब्दों में इसमें प्रस्तुति की है। बिल्कुल स्वागत है आप। कि उसके अंदर कितना ही पत्थर दिल इंसान भी होगा तो वो भी उस समय उस काल के अंदर रो जाता उस दिन कि पाषाणों का सीना चीर के निकली है चौं ओर चीख पुकार, पाषाणों का सीना चीर के निकली है चहुं ओर चीख पुकार। बहुत बढ़िया। हर तरफ घोर रुदन है, धधक रहा है हृदय का स्पंदन, मातम का रूप विकराल। हर तरफ धधक रहा है हृदय का स्पंदन, मातम का रूप हुआ विकराल, सबकी आंखों का ओजस हो गया। माताओं ने अपने लालों को, अपने मृत बच्चों को गोदी में रखा, जो दफनाने के लिए भी न दिया था उन्होंने, कि सबकी आंखों का ओजस खो दिया, स्पर्श का गहरा सागर सूखा। ममता बड़ी पीड़ा से गुजरी थी
और सखी अश्रुओं की धार, कपाल धधकते सांसों की गति अवरल, जो भी दिखे पिघल जाए मन, सुन के रुदन लय की घोर पुकार, सुनकर रुदन लय की घोर पुकार। खो चुकी है मति चेतना, खत्म धीरज की अवधि, हो चुकी है मति चेतना, खत्म हुई धीरज की अवधि, शरण आए जो हिम्मत दी जो, हे प्रभु सब पर आप करना थोड़ा उपकार, करना थोड़ा उपकार। उनको दिलासा देने के लिए प्रभु की तरफ से सांत्वनाएं दी। उन लोगों के घर जा जाके उन लोगों बच्चों को माता बड़ा समय विकट था। ये मेरी वेदना थी भारत के और अपने देश के नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ कि पुरानी जर्जर बिल्डिंगों के अंदर क्या होता है, क्या पाते हैं, क्या आप महसूस कर सकते हैं। और सुनाए शिव जी, और कौन कौन सी रचनाएं आपने बनाई है, कौन कौन सी रचनाएं? लिखने में तो अपन को इस बारे में आपको मैं एक शब्द में बोलूंगा कि हर घर में बच्चा जब जन्म लेता है तो पहली चीख पुकार लेता है, तो वो चीख पुकार ही एक कविता का है, उसका शब्द भी कविता है। मैं चाहता हूं कि अपन खाली उसको अनदेखा करते, वरना हर बच्चे की आवाज एक कविता होती है, वो शब्द ही कविता का रूप होता है। कविता सबसे छोटी उसकी माँ होती है, एक शब्द जो होता है, और कविता सबसे बड़ा इतिहास तक रहती है। हर बच्चे के अंदर अपन एक कवि देखते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं। बच्चा अगर घर में शिक्षित होता है, संस्कारवान होता है, तो हर घर में एक कवि है। उसको सुनना चाहिए माता पिता को, गुरुजनों को, क्योंकि इस संदर्भ में चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आने वाली युवा पीढ़ियों में हर जगह नवोदित कवियों के एक नर्सरी की तरह उपज होगी, और हमारी रचनाओं के द्वारा ये शिक्षा जाएगी, ये संदेश जाएगा कि हर घर में से एक कवि उपजे, और हर बात के ऊपर एक संदेशात्मक देशभक्ति में, रचना में, स्वार्थ में, प्रेम में आभार प्रकट करके अपने शब्दों का वर्णन करे, सर्जित करे, स्वरचित रचनाएं रचे। हर घर में मेरी अच्छी आशा है, मेरी अभिलाषा है कि हर बच्चा कवि हो। कि मैंने उस सूरत के अंदर सभी को देखा है, श्याम सुंदर देखे हैं, वो उसके ऊपर उपलक्ष्य में मैं कहता हूँ कि देखो आप किस प्रकार से कवि की भावनाओं को संजोए हुए मैंने रचना करी है। बिल्कुल, सुना है, स्वागत है आप। कि मेरे आने पर एक मुस्कान तो दीजिए, मेरे आने पर एक मुस्कान तो दीजिए। साक्षात छोटे बच्चे में अपने श्री कृष्ण को देखते हैं, तो वो जब दौड़ के आता है, अपना लाल हो या पड़ोसी का कोई बालक हो या स्कूल का छात्र हो, उसमें अपन को भगवान कृष्ण की छवि दिखती है, तो वो जब दौड़ के आता है तो अपन उसको लपक के उठाते हैं। तो मेरी भावना जागी है कि मेरे आने पर एक मुस्कान तो दीजिए, मुस्कुराते हुए अभिनंदन तो कीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए अभिनंदन तो कीजिए। हर चेहरे में श्याम दर्श है, हर चेहरे में श्याम दर्श है, हर घट में राम विराजे, फूलों से मालाओं से स्वागत तो कीजिए, फूलों से मालाओं से स्वागत तो कीजिए। अच्छा, न जाने किस रूप में आ जाए भगवान, न जाने किस रूप में आ जाए भगवान, भगवान को अपने घर आने का आमंत्रण तो दीजिए, भगवान को अपने घर में आने का आमंत्रण तो दीजिए। मंगल गाओ, गीत सुनाओ, आरती की थाली सजाओ, मंगल गाओ, गीत गाओ, आरती की थाली सजाओ, दीप जलाकर घर आंगन में मान मनोहर दिल से कीजिए, मान मनोहर दिल से तो कीजिए। मन बड़ा करके ओरी सखी, मन बड़ा, सखी मतलब अपने अंदर के हृदय को बोला है, अपने मन को बोला है, अपने चित्त को बोला है कि मन बड़ा करके ओरी सखी, मीठे मीठे भोजन परोस के, अपने हाथों से भोग लगा के, घर को अपना मंदिर तो कीजिए, घर के अपने घर को मंदिर तो कीजिए। कैसे कहूँ ओरी सखी, कैसे कहूँ ओरी सखी, रात शाम आए मोरे सपने में। देखो भावनात्मक अपन को लगता है कि अपन को जब चीज को सोचते हैं तो वही सपने में भी देख लेते हैं अपन हर बच्चे को। तो रात शाम आए मेरे सपने में, झूला झूलन को पालन लेके बैठी, मुरली बजाए मंद मंद मुस्काए, मन न कुछ कहे और कुछ न गाए, अब तो रहने दो सकी, झूलन को देखूं मन की नम अखियन से मैं,
क्या करूं बताए कोई, गीत तो गाए हिंडोला तो दीजिए, गीत तो गाते कोई हिंडोला तो दीजिए। कहे शाम सुंदर मुझसे की, मैं आऊं तो स्वागत तो कीजिए, मैं आऊं तो स्वागत तो कीजिए। वाह। मेरे आने पर एक मुस्कान तो दीजिए, मेरे आने पर एक मुस्कान तो दीजिए, मुस्कुराते हुए थोड़ा अभिनंदन। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे अशोक सुमन, जो संदेशात्मक कविता अभी आपने इनकी सुनी। मित्रों, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज का खास कार्यक्रम काव्य धारा। आपको पहले भी मैंने बताया था कि एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जो प्रति सप्ताह सोमवार की रात 9:30 बजे प्रसारित होगा और उसके दूसरे दिन यानी मंगलवार की दोपहर 11:30 बजे फिर से इसको प्रसारण किया जाएगा। खबर 24 न्यूज लगातार आपके लिए रोजाना ताजा तरीन खबरें पेश करता है। मंदसौर जिला, झालावाड़ जिला और कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में भी खबर 24 न्यूज ने अपनी जड़ें जमाई है और सभी जगह की खबरों को कवरेज खबर 24 न्यूज द्वारा किया जाता है। खबर 24 न्यूज खबरों के अलावा किचन 24, जंगल बुक, पुराने तराने, रंगीलो राजस्थान, मधुर यादें और भक्ति सागर जैसे कई प्रोग्राम जो आपका मनोरंजन भी करते हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि भी करते हैं, ऐसे कार्यक्रमों का भी प्रसारण करता है। और इसी कड़ी में काव्यधारा हमने शुरुआत की है और ये आज काव्यधारा का तीसरा एपिसोड आपके सामने प्रसारित किया गया। तो आप सभी दर्शकों का इसी तरह प्यार, इसी तरह स्नेह खबर 24 न्यूज के प्रति बना रहे, बस यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और एक बार और मैं हमारे साथ बैठे हुए सुनील जी राठौर का बहुत बहुत धन्यवाद और अशोक जी सुमन का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप लोग अपना समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में पधारे और अपनी कविताओं से हमारे दर्शकों को आपने भाव विभोर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।